बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम के सभी पागलों की, यज्ञ नारायण भगवान की, आज के आनंद की, कवि सम्मेलन की भी, सभी बाग देवी सरस्वती के कृपा पात्र कवियत्री और कवियों की भी जय। हरि शरणम। आज हम सबका सौभाग्य है पावन तीर्थ श्री धाम बागेश्वर धाम की इस धरती पर लगातार संतों का आगमन, उनकी चरणों की रज, उनका मार्गदर्शन, उनके दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। 5 मार्च को दिन विशेष था। पूरे भारत के महापुरुष आज विद्यमान थे, लेकिन कल भी कम नहीं है। हर दिन रंग चढ़ता चला जा रहा है। संतों की कृपा, उनकी मंगलमयी उपस्थिति। आज जो है, अभी जब संत सम्मेलन हो गया सो हम चले गए अंदर, आगे को लगो बुढ़ापे को शरीर से लुढ़क गए और जमीन में ही सो गए। कब वहीं बैठे बैठे सो गए हमें खुद पता नहीं है। हमें तो 1-1.5 घंटे बाद जगाया गया कि आप उठो, अब अंतिम योद्धा बचे हो। पर जो है बड़ी मुश्किल से तब तक पता लगा कि जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे वे पूरे हो गए, केवल आप ही बचे। हमने कहा कि कभी बचत बाद में, हमका बचते तो वही भर हैं बाकी, क्योंकि कवि ही एक ऐसे होते हैं जो दूसरों से कहते हे रणचंडी तुम उठो, अब हाथ में तलवार लो, जी घर पे सो जाते हैं। अरे आओ आओ। तो हमको पता लगा कि कवि सम्मेलन बाकी है। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आज की रात्रि और खास भी है कि इन कवियों के द्वारा श्रृंगार रस, करुण रस, आप सभी रसों को, व्यंग भी बीच बीच में होंगे, निश्चित रूप से हास्य व्यंग बोध भी हम सब सुनेंगे। आप सब बड़ी सावधानी पूर्वक श्रवण करो और कवि सम्मेलन के बाद में प्रश्नोत्तरी जैसे कल की थी वैसे आज करेंगे। अब हम रिचार्ज हो गए हैं, सो नहीं जाना तुम लोग, ठीक है? और कल सन्यासी बाबा की दीक्षा है। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। स्थान हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं कि कहां पर है, और स्थान कहां पर है, क्या राम दरबार में है पुराने वाले, और परसों दिव्य दरबार लगाया जाएगा। आज जो है परम पूज्य जूना पीठाधीश्वर पूज्य श्री अवधेशानंद जी महाराज जी को पहुंचना था, परंतु उनके स्वास्थ्य में अचानक भगवान बालाजी दया करवे, तो कल परसों में जैसी भी अनुकूलता होगी वो पहुंचेंगे। और सीहोर वाले मिश्रा जी का हेलीकॉप्टर शाम होने के कारण उड़ा ही नहीं है। अब कल अगर उनका उड़ा आएगा तो कल का कल बताएंगे। लेकिन कल जो है श्रीधाम वृंदावन के अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी पधार रहे हैं, और परम पूज्य श्री ज्ञानानंद जी गीता मनीषी जी महाराज जी भी कल पधार रहे हैं। तो प्रतिदिन संतों का आगमन, उनका आशीर्वचन, उनकी कृपा हम सबको प्राप्त हो रही है। यज्ञ जो है अमर जवान शहीदों के लिए है। आप उन सबका परिक्रमा करो, उन शहीदों के लिए भगवान से प्रार्थना करो और श्री बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करो। आज सुबह बताया गया कि लगभग 4 लाख लोग बागेश्वर धाम प्रांगण में थे। लगभग 6-6, 7-7 घंटे में दर्शन भय। तो जिनको भी कल सुबह दर्शन करना है तो थोड़ा विलंब से करना। कुछ लोग क्या है कि कल का हमें बताया कि कुछ लोग 2 बजे रात को ही लाइन में लग गए, इसलिए लेट हुआ। उन्हें लगा कि हम जल्दी लगेंगे तो जल्दी हो जाएंगे। आप लोग ना सो साके हमारे जैसे, हाँ, अपने ब्रह्मा जी को 9-10 बजे उठाओ, तो 9-10 बजे आप वहां दर्शन करने जाएंगे तो थोड़ी अनुकूलता होगी। हमारा मत कहने का मंतव्य ये है कि आपको अनुकूलता होगी, धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा लंबी लाइन से आप बचेंगे। लेकिन आज महाकुंभ सर्वत्र दिखाई पड़ रहा था। जहां देखो एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे, बोले क्या महाराज जी कितने कुंडी यज्ञ है? हमने कहा कुंडी तो वैसे 108 कुंडी है, लेकिन एक बात बोले बोलो। हमने कहा जितनी मुंडी उतनी कुंडी।
आओ 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 आओ। वो हमारे पास आए, बोले कितनी कुंडी यज्ञ है। हमने कहा कुंड तो 108 है, पर जितनी मुंडी उतनी कुंडी। आओ, तो आज सर्वत्र 3-4 किलोमीटर के अंतर्गत मुंडी मुंडी बागेश्वर धाम के पागलों की दिख रही थी, इतनी कुंडी यज्ञ चल रही है। हार 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 हार। परसों दिव्य दरबार लगेगा, आप सब आनंद लो खूब यज्ञ का। ये अभी हम आपको टीवी स्क्रीन पर आज का नजारा दिखवा रहे हैं, जरा भैया दिखाइए, ये देखो नजारा, परिक्रमा मार्ग का नजारा है ये 10 बजे का। और जगह पैर रखने को जगह नहीं थी, इतने ही परिक्रमा मार्ग में, उतने ही पीछे की तरफ, उतने ही यहां कथा पंडाल में, उतने ही यज्ञशाला में, और जिगजैग में अंदर, जहां से अंदर दर्शन करने जाते हैं, उसमें भी लगभग 10 से 12 हजार लोग जिगजैग में प्रातः काल रात्रि से लग गए थे। तो कल सुबह का हम आपको ये जो आज सुबह का नज़ारा दिखाया, ये है आज का नज़ारा पूरा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अगर देखो तो इसीलिए हमने आपको कहा है कि 9-10 बजे कल दर्शन करना, लेकिन ऐसा अवसर छोड़ना नहीं। खैर अब माइक ज़्यादा नहीं पकड़े, नहीं तो कहा है कि आफत हो जाए है। कवि लोग बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे बचना चाहिए। ये बातों ही बातों में कब प्रशंसा से खींचना प्रारंभ कर दें कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सबका सम्मान करो या ना करो, पर कवियों का सम्मान जरूर करना चाहिए अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए। लेकिन बहुत आनंद, आज सब लोग आए हैं, हमको बहुत प्रशंसा हो रही कि एक से एक सरस्वती के कृपा पात्र लोग आए हैं। तो बड़े आनंद के साथ हम सब सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। अब पटेरिया जी अब आप बोलो, जो कुछ बोलने हो, जिसको पहले युद्ध के लिए भेजना हो सो भेजा जाए। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की, हनुमानगढ़ी वाले महंत राजू दास जी महाराज की। ये फायर ब्रिगेड बाबा है, हम तो कमई हैं, ये आज तो खतरनाक बोल गए। बोले गुरुजी, हमसे बोले भैया, क्षमा करो, बोले भैया तुम्हारे लिए तन भी है, मन भी है, धन भी है और गन भी है। अच्छा हम एक बात बोले, ये हम नहीं बोले, जे बोले FIR इन पे होवे। अब वीडियो कटिंग हम करके दे सकते हैं। हम नहीं बोले, ये ऐसे फायर ब्रिगेड महात्मा है। तो भारत जब ऐसे महात्मा है, भारत हिंदू राष्ट्र तो बन करके ही रहेगा। और आज के कवियों को भी प्रार्थना है, अगर आंसू कवि कोई बैठा हो तो एक कविता हम उस पर चाहेंगे। ये कन्या विवाह हम इसलिए करा रहे हैं कि भारत के जितने भी मंदिर हैं, उनकी दान पेटियों से अगर ऐसे ही गरीब बेटियों का घर बसाया जाने लगे तो भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, यही कल्पना को लेकर, यही क्रांति को लेकर। और जो कहते थे कि मठ और मंदिर कमाने के लिए होते हैं, नहीं 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 नहीं, जगाने के लिए होते हैं। ये जगत को जगाने के लिए। इसीलिए बागेश्वर धाम से उन निराश्रित बेटियों का विवाह हो रहा, और हर बेटी को एक एक फटफटिया है। बुंदेलखंड में मोटरसाइकिल को फटफटिया कहते हैं। हाँ, आप लोग कहते बाइक। हर व्यक्ति, हर का आप नाम बहुत होते, कोई कहता बाइक, कोई कहता मोटरसाइकिल। हमारे बुंदेलखंड के भोले फटफटिया, बोले फटफटिया है। तो हर बेटी को एक एक फटफटिया भी है। खूब सुंदर व्यवस्था है। 2 जगह चाय की व्यवस्था है, 4 जगह चाय की व्यवस्था, 2 जगह शरबत की व्यवस्था। बढ़िया भंडारा है, खूब पाइए, प्रेम पूर्वक रहिए, हरि गुण गाइए। 7 तारीख को पर्चा बनवाइए, मुस्कुराइए। 8 तारीख को घराती या बराती बनकर आइए, 9 तारीख को अपने घर जाइए।